अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम आरंभ होता है सत्यार्थ प्रकाश का। इसमें प्रश्न आता है, क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता? तो उत्तर दिया नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अर्थात जो वर्तमान नहीं है उसका भाव अर्थात वर्तमान होना सर्वथा असंभव है। जैसे कोई गपोड़ा हाँक दे कि मैंने वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह नरसिंह का धनुष और दोनों ख पुष्प की माला पहरे हुए थे, मृग तृष्णिका के जल में स्नान करते और गंधर्व नगर में रहते थे। वहाँ बद्दल के बिना वर्षा, पृथ्वी के बिना सब अन्नों की उत्पत्ति आदि होती थी। वैसा ही कारण के बिना कार्य का होना असंभव है। तो स्वामी जी ने बता दिया कि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। जिसका अभाव है अर्थात जो भी है नहीं, उपलब्ध नहीं है वर्तमान में, तो उस अभाव का भाव होना सर्वथा असंभव है। जैसे कोई गप मारने वाला होता है, गोपड़ा कहा स्वामी जी ने उसको, कोई गोपुड़ा है, तो स्वामी जी लिखते हैं कि वो कहता है गोपुड़ा कि मैंने वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा। वंध्या माने जिसके संतान नहीं होते। अब उसका पुत्र पुत्री कहाँ से हो? पुत्र पुत्री हो जाए तो वंध्या नहीं, वंध्या हो तो पुत्र पुत्री नहीं, उनका विवाह होना संभव है। फिर कहते हैं कि वो नरसिंह का धनुष, मनुष्य के सिंह का धनुष पकड़ा हुआ था, वो भी झूठ बात, असंभव है। और खप पुष्प की माला, आकाश का फूल, उसका माला वो या उसकी माला को पहने हुए थे, उन फूलों की माला पहने थे, वो भी गलत बात है। मृग तृष्णिका के जल में नहाते थे, गलत बात, वहाँ जल होता ही नहीं, कहाँ नहाएंगे। और गंधर्व नगर में रहते थे, तो कोई गंधर्व नगर तो होता है नहीं दुनिया में, काल्पनिक बातें हैं सब ये। बिना बादल के बरसात नहीं, बिना पृथ्वी के अन्न की उत्पत्ति नहीं, और ये सब हो रहा है माने ये सब असंभव है। तो जैसे यह असंभव है, इसी प्रकार से कारण के बिना कार्य का होना असंभव है। जैसे कोई कहे, आइए बैठिए। जैसे कोई कहे कि मम माता पितरो न स्तो अहम एव जातः मम मुखे जिह्वा नास्ति वदामि च। अर्थात मेरे माता पिता न थे, मैं ऐसे ही उत्पन्न हो गया हूँ। मेरे मुख में जिह्व नहीं परंतु बोलता हूँ। बिल्ली में सर्प नहीं था, निकल आया। मैं कहीं नहीं था, ये भी कहीं नहीं थे, और हम सब जने आए हैं। ऐसी असंभव बात प्रमत्त गीत अर्थात पागलों की बात है, पागल लोगों की बात है। तो ये सब कहना संभव है, बिना माता पिता का पुत्र होना, बिना जीव के बोलना, बिल में सांप नहीं था फिर भी निकल आया, तो ये सब बातें असंभव हैं, ये पागलों की बात है। तो इससे सिद्ध होता है कि कारण के बिना कार्य होता है, ऐसा कहना ये भी पागलपन की बात है। क्योंकि नियम है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कारण भावात कार्य भावः, यह वैशेषिक दर्शन में कहा है कि कारण के बिना कार्य कदापि होता ही नहीं है। और कारण भावात कार्य भाव, कारण के होने से कार्य होता है। इसलिए कोई ऐसा कहे कि बिना परमेश्वर के जगत बन गया तो भी गलत बात है। उपादान कारण के बिना संसार बना तो भी गलत बात है। तो बिना कारण के कार्य नहीं होता है, यही सही है। और कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, यही सिद्धांत सत्य है, वेद के अनुकूल है। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सा प्रेम नमस्ते। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है। पूर्व पक्ष के मन में नित्य नए प्रश्न उपज रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती उनका उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से दे रहे हैं, जिससे हमको कोई भी भ्रम ना रहे, शुद्ध ज्ञान बना रहे। तो कहा पूर्व पक्ष ने, पिछली बार प्रश्न उठा था कि ईश्वर साकार है व निराकार, इसका भी बहुत अच्छा उत्तर दिया था। और एक दूसरा उसके बाद प्रश्न आया था कि जैसे मनुष्य के माँ बाप साकार हैं तो उनका संतान भी साकार होता है, तो ये जो निराकार होते हैं इनके लड़के भी निराकार होते, वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उसका बनाया जगत भी निराकार होना चाहिए। तो इसका उत्तर भी बड़ा ही सुंदर दिया। अब आज जो प्रश्न उठाए वो यह है कि क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता?
जिसको अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं। इसका मैंने काव्य किया है और काव्य के माध्यम से आपके समक्ष इसको रख रही हूँ। क्या कारण के बिन परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता है? पूर्व पक्ष कह रहा है, क्या कारण के बिन परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता है? पूछ रहा इसलिए पूर्व पक्ष, सत्ता प्रकृति न स्वीकारता है। इस बात को क्यों पूछ रहा है पूर्व पक्ष? इसीलिए कि वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वो नहीं कहना चाहता कि कोई प्रकृति की भी सत्ता होती है। इसीलिए उसने इस तरह का प्रश्न रखा है। ये मन में विचार आपके में आएगा अगर आप ठीक प्रकार से इस बात को समझ रहे हो, विषय को समझ रहे हो, तो कि क्या कारण के बिन परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता है। इसको पूछने के पीछे लॉजिक उसका यही है, क्योंकि वो नहीं मानता कि कोई प्रकृति की अलग सत्ता है। वो मानता है कि ईश्वर से ही ये संसार बना हुआ है पूरा की पूरा। तब उत्तर सिद्धांति देते हैं, नहीं नहीं कहा सिद्धांति ने, क्योंकि बिन कारण कार्य न हो, क्योंकि बिन कारण कार्य न हो। जो अभाव हो वर्तमान, उसका कैसे फिर भाव अहो। भाई, जो कोई अगर आटा नहीं है तो रोटी बनेगी कैसे? मिट्टी नहीं है तो घड़ा बनेगा कैसे? किसी कारण, जब तक कारण नहीं होगा तब तक उसका कार्य हो ही नहीं सकता। तो ठीक बात है ये, कि अगर वो कहता है कि ये संसार ईश्वर से बना हुआ है तो ये उसकी बात गलत है। दृष्टांत अनेकानेक असंभव बता रहे हैं सिद्धांति, बंध्या संतति वा असंभव, क्योंकि उत्पन्न न हो संतति। ये तो बिल्कुल ऐसे गपोड़ा हाँका जाता है। अगर कोई ये कह दे कि कारण से के बिना कार्य हो जाए तो ये तो इस तरह समझ लेना असंभव बात है। जैसे कोई कह दे कि बंध्या स्त्री का के जो संतान है वो पैदा हुई और उसका विवाह हो गया। जो बंध्या है ना तो उसकी संतान पैदा हो सकती ना उसका विवाह हो सकता। बंध्या संतति का, बंध्या स्त्री की जो संतान है उसका विवाह कैसे होगा? चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, नहीं हो सकता। इसी तरह नर श्रृंग धनुष और गगन पुष्प माला का धारना, मृग तृष्णा जल स्नान हो कैसे, जल का मात्र भूमि भ्रम रहना। और कोई ये कह दे कि मनुष्य का सींग का धनुष बनाया तो ये भी बात असंभव है। और कोई ये कह दे कि गगन पुष्प की माला पहरी तो आकाश का कोई फूल ही नहीं होता जिसकी माला बनेगी। और अगर कोई ये कह दे कि मृग तृष्णा के जल में स्नान हुआ तो मृग तृष्णा का जल तो होता ही नहीं है, वो तो एक भ्रम होता है। ऐसे लगता है कि जल भरा हुआ चकाचौंध होती है, वो तो जल वहां नाम मात्र को भी नहीं होता, दूर से ऐसे लगता है कि जल है वहां। और अगर कोई कह दे कि गंधर्व नगर होता है, कोई ना गंधर्व नगर और बिन बादल के पड़े न मेघ, बिन बादल के पड़े न मेघ, बिन भूमि के अन्न न पैदा, त्यों कारण बिन कोई कार्य न खेत, तो कारण बिन कोई कार्य न खेत। कोई भी कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गपोड़ा हाँक रहा है, अर्थात गप हाँक रहा है। वो तो ठीक बात नहीं है, असंभव बात है। हम खुद देख रहे हैं कि कोई भी असंभव काम संभव नहीं हो सकता। बिन माँ बाप के पैदा हुआ है, हाँ के ऐसी कोरी बकवास। कोई कह दे कि मैं बिना माँ बाप के पैदा हुआ हूं तो ये गलत बात है। बिन रसना मुख बोलता हूं, ये सारी की सारी असंभव बात। क्योंकि ये सभी कारण हैं, ये मुख्य कारण है बोलने का। तो इस प्रकार से सर्प नहीं हो बाम्बी में फिर निकल सके न वहां से सांप, सर्प नहीं हो बाम्बी में फिर निकल सके न वहां से सांप। मैं और आप भी नहीं कभी थे आए, जो कहे वो पागलपन की बात। अगर सांप है ही नहीं बाम्बी में तो वो निकलेगा कैसे? और हम और आप ये कह दें कि हम कहीं से आए हैं लेकिन थे नहीं पहले, तो ऐसा तो कभी होता नहीं। तो ये सारी की सारी असंभव बातें हैं। ये ठीक बात नहीं है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बारिश तभी होती है जब उसके बादल होते हैं। भूमि पर अन्न तभी पैदा होता है जब अन्न का कारण भूमि होती है। इस तरह महर्षि दयानंद ने कारण से कार्य को समझाया, कारण से कार्य को समझाया। बिन कारण कोई कार्य बने यदि कोई ऐसा कहे तो वो पागल भाया। तो वो बिल्कुल पागल है, पूरा पागल, अगर कोई कह दे कि बिना कारण के कार्य हो जाता है। इसीलिए संसार का जो कारण है प्रकृति, वो माननी ही पड़ेगी प्रकृति की सत्ता। ऐसा हो नहीं सकता। मकड़ी के भीतर से जो जाला निकलता है वो मकड़ी के भीतर से शरीर से निकलता है, मकड़ी आत्मा से थोड़ी निकलता है। इसी तरीके से परमात्मा से ये संसार नहीं निकलता।
परमात्मा ने प्रकृति की सत्ता से इस संसार का निर्माण किया हुआ है। प्रकृति की सत्ता अलग है, परमेश्वर की सत्ता अलग है। परमेश्वर निराकार है, प्रकृति साकार है, ये हमको समझना ही पड़ेगा। इसीलिए पर जो निमित्त कारण चेतन परमात्मा जो कि निराकार है, उसने इस साकार प्रकृति से साकार संसार को रचाया है, इसीलिए ये संसार साकार है। यहाँ पर यह सिद्ध कर दिया महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि प्रकृति की सत्ता है, उसी से ही ये सारा संसार साकार बना हुआ है। अगर तुम ये कहते हो कि निराकार से साकार परमात्मा पैदा नहीं हो सकता, तो ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। संसार के पीछे का कारण प्रकृति है, जिसके कारण ये संसार बना है। और जैसा स्वरूप प्रकृति का है, वैसा ही संसार का भी स्वरूप है। वह एक अलग बात है कि प्रकृति दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्मता के कारण संसार दिखाई देता है। तो उसी को ही, प्रकृति को ही विकृति में ला करके अर्थात सूक्ष्मता से विस्तृत कर देता है परमेश्वर। यह हम सभी को सिद्धांत समझना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते।